वह आदमी दृश्य देखकर दंग रह गया। उसकी पत्नी जो पहले कभी दूर रहती थी, अब अपनी सफेद चांदनी जैसी बाहों में गर्मजोशी और प्यार से लिपटी हुई थी, जैसे वह उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। और भी बुरी बात यह थी कि सफेद चांदनी ने उसके साथ आराम से यह चर्चा की कि वे आगे कहां सोएंगे। उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। वह इस विश्वासघात से गुस्से में क्यों नहीं होगा। बाद में घर लौटते ही उसका फोन बजने लगा। वह उसकी पत्नी का फोन था, पर कुछ अजीब लगा। दूसरी तरफ से आवाज उसकी नहीं थी। यह सफेद चांदनी थी जो उसकी पत्नी के फोन से उसे छेड़ रही थी। उनकी हंसी की आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वह विश्वास नहीं कर सका। 3 वर्षों तक उनकी पत्नी ने हमेशा धार्मिक कर्तव्यों का बहाना बनाकर उनसे दूरी बनाए रखी और उनकी अंतरंगता से लगातार इनकार कर दिया। लेकिन अब वह उसी आदमी की बाहों में जा रही थी जो उसका पहला प्यार था। आखिरी घटना तब हुई जब उसने उसे हाईवे पर कार से बाहर ढकेल दिया। अपनी सफेद चांदनी से एक कॉल प्राप्त होने के बाद उसने उसे अकेले ही 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर घर जाने के लिए मजबूर कर दिया। फोन पर आवाजें सुनकर आदमी समझ गया कि उसने कभी प्यार नहीं किया था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, वह उसे छोड़ देगा। अगले दिन उसने मां को फोन किया। उसने उससे एक दुर्घटना की साजिश रचने को कहा ताकि वह पूरी तरह से दुनिया से गायब हो सके। योजनाएं बनाकर उन्होंने सूटकेस पैक किया और हवाई अड्डे चले गए। वह बिना पीछे देखे उस विमान में चढ़ गया जो उसके लिए तैयार किया गया था। इस दौरान उनकी पत्नी के ऑफिस में सफेद चांदनी की तस्वीर अचानक स्क्रीन पर आई। सदमा साफ था। रहस्य उजागर होते देख श्वेत चांदनी ने तुरंत आगे बढ़कर पत्नी की आंखें ढक दीं। पर उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी ने सब देख लिया और उसके लिए उसकी भावनाएं तुरंत खत्म हो गईं। अब सफेद चांदनी ने स्थिति पलटने की कोशिश की और उस व्यक्ति पर फंसाने का आरोप लगाया। जैसे ही उन्होंने कहा, सहायक ने पत्नी को फोन कर बुरी खबर दी। वह आदमी विमान दुर्घटना में घायल हुआ था। तभी और केवल तभी पत्नी को यह एहसास हुआ कि जिसे वह सचमुच प्यार करती है वही उसका पति है।